विकल्प नहीं है। यदि विकल्प है तो वो फिर 2005 के पहले वाला दिन लौटने का है, और वहां हम ना तो मोतिहारी को जाने देंगे ना बिहार को जाने देंगे। ये बात हम सब लोगों को हमेशा ध्यान रख के लोगों को बताना है। आज हर तरफ विकास हो रहा है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, जो सभी जाति धर्म के लोगों का आज विश्वास बढ़ा है एनडीए के साथ, क्योंकि विकास बढ़ा और सभी लोगों का पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार जी पर अटूट विश्वास है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, और ये सबके प्रयास का अब समय आ गया है जब चुनाव के समय में हम सब लोग को लग के फिर से प्रयास करके एनडीए की एक मजबूत बहुमत की सरकार बिहार में बनानी है, और उसके लिए मोतिहारी में कमल खिलाना है। और भाई प्रमोद जैसे आपकी सेवा करते रहे हैं, जिस प्रकार से एक आम कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते रहे, मैं भी पिछले 3 दशक से उनको जानता हूँ। फिर से प्रमोद बाबू को सेवा करने का अवसर मिलता रहे, ये भी आप सब लोगों को देखना होगा मेरे भाइयों बहनों, और ये सब सुनिश्चित करना होगा। आप सब लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ, अभी राधा मोहन जी जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी के कारण बहुत सारे रोजमर्रा के जो हमारे उपयोग के सामान होते हैं, उन सामानों के दामों में भारी कमी आने वाला है, और अब कई रोजमर्रा के सामान सस्ते हुए। पहले महंगाई बढ़ती थी, अब महंगाई घटती है, और वो सरकार की नीतियों के कारण घटती है। और अब तो छठ आने वाला है, छठ के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के रेल मंत्री ने निर्णय किया है कि बिहार में छठी मैया की पूजा बहुत धूमधाम से और हर घर में होती है। इसलिए बिहार का हर बिहारी अपने घर में पूजा करने के लिए छठ में पहुंचे, तो हजारों स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। आज गरीबों के कल्याण की जो बात हुई, चाहे वह मुफ्त बिजली हो, चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वृद्धावस्था या अन्य पेंशन योजनाओं में वृद्धि हो, और उससे भी बढ़ के जो हमारी बहनें हैं, हर घर की जो बहनें हैं, उन बहनों में हर परिवार के बहनों को जीविका दीदी के साथ जोड़ के और सभी जीविका दीदी के समूह में जोड़ के सभी परिवार में एक महिला को, बहन को, मां को 10,000 रुपए तक की राशि काम करने के लिए दी जाएगी। और जैसा राधा मोहन जी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए की राशि तक वह योजना में पैसा सभी मां बहनों को, हर परिवार के एक मां बहन को दिया जाए। आज हर प्रकार से सरकार सभी लोगों की चिंता कर रही है, और सभी समाज के लोग आगे बढ़े, उसके लिए सभी तरह के प्रयास हो रहे हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष को आज जब कोई मुद्दा नहीं है तो वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। यहाँ इतना लोग बैठा हुआ है, किसी का वोट चोरी हुआ है तो बताइए, किसी का वोट चोरी हुआ है? एक भी आदमी का वोट चोरी हुआ है? अब बताइए। हजारों हजार लोग बैठे हैं, हजारों हजार लोग बैठे हैं, ये कह रहे हैं एक भी वोट चोरी नहीं हुआ। और वोट चोरी जिनके समय में होता था, वोट की छापा जिनके समय में पड़ जाती थी, वोट जिनके समय में लूट लिया जाता था, आज वैसे कांग्रेस और राजद के लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाने की बात है। पूरा आयोग ईमानदारी से काम कर रहा है। बिहार की जनता इस बात की गवाह है कि किसी भी मतदाता का नाम झूठा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, चुनाव का समय आया है, बहुत तरह के भ्रम फैलाए जाएंगे।
हमको सभी से सावधान रहना है और एक ही मंत्र और एक ही शब्द ध्यान में रखना है, वो है विकास का। और विकास करने के लिए एक ही रास्ता है, फिर से एनडीए की सरकार। तो फिर से आप लोग एनडीए का सरकार बनाइएगा ना, फिर से कमल फूल खिलाइएगा ना। और राधा मोहन जी का जो सपना है कि एक भी सीट इस जिले से कोई दूसरा नहीं जीते, तो कोई नहीं जीतेगा ना। और मोतिहारी में भाई प्रमोद जी की जीत हो जाएगी ना आपके कृपा से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार। अरे नीचे आईडी करिए ना। दुल्हा कौन होंगे या उनका नेतृत्व करता कौन होगा, ये महागठबंधन के अंदर का विषय है। कांग्रेस भी स्वीकार नहीं कर रही है चेहरे को लेकर, कहा कि अब मैंने कहा ना कि ये महागठबंधन के दलों के अंदर का विषय है, ये उन लोगों को निर्णय करना है। बाकी जो चीजें सामने दिख रही हैं वो तो दिख ही रहा है कि निर्णय नहीं हो पा रहा है। जदयू ने अपने पर प्रधानमंत्री की मां को सब लोगों ने, बिहार की जनता ने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री की मां को किस प्रकार से महागठबंधन के मंच से अपमानजनक शब्द बोले। अब जिस चीज को पूरी दुनिया ने देखा है, अब इसको कोई कुछ और दिखाने की कोशिश करे या कुछ समझाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता सत्य को जो समझ चुकी है उससे अलग जाने वाली। जदयू कैंडिडेट अपना घोषित कर रहा है, एनडीए भी, बीजेपी भी कर रहा है क्या? नहीं, हम लोग का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड